हेलो गाइस, तो फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहली वीडियो आपने देख ली होगी, उम्मीद है फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, सेकंड पार्ट है उसका, है ना। और वीडियो अच्छी लगी है तो यार बोलता नहीं हूँ, लाइक वाइक कर दिया करो, लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नए हो, और शेयर भी कर देना फ्रेंड्स के साथ ताकि हमारा उत्साह बढ़ सके, राइट। चलिए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कंटिन्यू करते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको मैं आज टॉपिक पढ़ा देता हूँ जो हमारे पास वैल्यूज़ थी इलास्टिसिटी की, यानी कि जो कोटियाँ या प्रकार बताई थी मैंने, मान की लोच के प्रकार या कोटियाँ जिसे कह लीजिए, ठीक है। उसकी जो वैल्यूज़ आएंगे उसके बारे में पढ़ते हैं कि कब कितनी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक पढ़ लेते हैं हम लोग ईडी ग्रेटर देन 1, ठीक है, ईडी ग्रेटर देन 1। और साथ ही साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ दूसरा टॉपिक ईडी लेस देन 1, ठीक है। ईडी ग्रेटर देन 1 एंड ईडी लेस देन 1। इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग, है ना। चलिए आइए देखिए, ये दोनों को जो है ग्राफ पेपर में कई बार 3 to 4 मार्क्स में ये चीज़ें आ जाती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना भी ज़रूरी है। ये प्राइस है सर, ये क्वांटिटी है, कीमत और मात्रा। देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। और अगर ये दोनों आपने अच्छे से समझ लिया तो सर जो अगला कॉन्सेप्ट है ना, मुझे आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ये आप खुद मुझे पढ़ा दोगे, ठीक है। देखो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 ध्यान से समझिएगा। और इससे पहले मैंने कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड वाला पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट आना चाहिए, जरूरी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब जगह लॉ ऑफ डिमांड ही फॉलो करना है, ठीक है। ध्यान से समझिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। ये देखिए ओपी प्राइस है, ठीक है सर, ठीक है। ये पहले कोई ओपी प्राइस था जिसपे ओक्यू क्वांटिटी डिमांडेड थी। प्राइस क्या हो गया, प्राइस कम हो गई मार्केट में। देखिए प्राइस डाउन हो गया। अब प्राइस डाउन हो गया तो हमें लॉ तो पता है ना, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस डाउन होने के बाद जो डिमांड है वो जनरली राइज होती है। ये देखिए डिमांड राइज हो गया, क्लियर है, ये डिमांड हो गया राइज। ये 2 पॉइंट है मेरे पास जिसको मिलाकर मैंने डिमांड कर्व बना लिया, ठीक है। ये है हमारा डिमांड कर्व। ये हम बनाते थे जिसे एक्सटेंशन कहा जाता था, क्योंकि मैंने प्राइस कम करके डिमांड को राइज किया है। यहाँ पर है सर ईडी की अगर मैं बात करूँ ग्रेटर देन 1 है, सही है। किया क्या है, मैंने प्राइस को डाउन किया और क्वांटिटी बढ़ाकर दिखाई है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो किया। आइए सेम इसमें देखते हैं और क्या फ़र्क है आप समझिएगा। देखिए ये है प्राइस, पहले की प्राइस है, और ये है सर क्वांटिटी, यानी कि ओपी प्राइस पर ओक्यू डिमांड था। अब प्राइस क्या हो गया, प्राइस हो गया है डाउन, प्राइस हो गया सर ओपी से ओपी 1। देखिए प्राइस डाउन कर दिया मैंने। प्राइस डाउन होने के बाद आपको पता है वही लॉ ऑफ डिमांड में फॉलो कर रहा हूँ, जो डिमांड है वो सर राइज हो जाती है ना। देखिए अभी भी मैंने जो है क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर दी, प्राइस डाउन किया और क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो गई, सही है। अब ये देखिए यहाँ से मैं दोनों पॉइंट को मिलाकर डिमांड कर्व बना रहा हूँ। ये है सर डी हमारा, यानी कि डिमांड कर्व, और ये एक्सटेंशन दिखा रहा है क्योंकि वही किया है मैंने अभी भी। ये है सर ईडी लेस देन 1। क्या किया है मैंने, प्राइस डाउन करके डिमांड को बढ़ाया है। लेकिन दोनों में फ़र्क आपको समझ आया? आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे, आप में से कई बच्चों को समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए यहाँ क्या हुआ सर, इसमें भी प्राइस डाउन हुआ है, प्राइस डाउन होने के बाद डिमांड बढ़ी है। इसमें भी वही हुआ सर, प्राइस डाउन होने के बाद डिमांड बढ़ गई है। लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें प्राइस में चेंज कम है, क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा है। यहाँ प्राइस में चेंज ज़्यादा है सर, क्वांटिटी में चेंज कम है। यानी कि आज से आप बिल्कुल ध्यान रखिए और इस बात को फिक्स कर लीजिए, अगर प्राइस में चेंज ज़्यादा है क्वांटिटी में चेंज के मुकाबले, तो उस कमोडिटी की, उस वस्तु की ईडी हमेशा लेस देन 1 होगी, इकाई से कम होगी उस वस्तु की मांग की लोच। और अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज़्यादा है देन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, तो समझ जाइएगा कि उसकी ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगी। ये बिल्कुल फिक्स है, लिखित है, रिटन में लिख लो, इसको कोई भी झुटला नहीं सकता। कहने का मतलब आपसे कोई पूछे कि सर एक बात बताइए, कोई कमोडिटी है, उसकी प्राइस में चेंज ज़्यादा हो रहा है,
क्वांटिटी में चेंज कम हो रहा है, तो सर प्राइस में चेंज ज्यादा है, उसकी ईडी लेस देन 1 होगी, यानी कि ईडी उसके 1 से कम ही आएगी। और सर क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है, प्राइस में कम चेंज है उसके मुकाबले, तो सर क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है, ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, क्लियर है। और आपसे कोई पूछे अच्छा ये किसी कमोडिटी की ईडी ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप तुरंत बता देना अच्छा जी ईडी 1 से ज्यादा है तो उसकी क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होता है, उसकी प्राइस में कम चेंज होता है। क्लियर हो गया। बिल्कुल ही इजी टॉपिक है और ये मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए यहां मैं बता भी सकता हूं, आपको लिखवा भी सकता हूं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये 5% चेंज है तो ये लगभग 10% का चेंज है ना, डबल मतलब ज्यादा ही होगा। यहां देखिए अगर ये 5% है तो ये 10% है। समझ आ रहा है? तो सिंपल है। देखिए एक डेफिनेशन मैं बताता हूं, जब किसी वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। कुछ नया तो नहीं है, बिल्कुल आसान वही लिखा है मैंने। जब किसी वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, जो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है, उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, ज्यादा होता है, तो उस वस्तु की मांग की लोच कितनी हो जाएगी सर? ईडी ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक होगी। समझ आ गया? जस्ट अपोजिट डेफिनेशन ये रहा आपके पास, यहां पर कंप्लीट करिएगा। इंग्लिश में एक बार बता देता हूं, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज मोर देन 1। सही है जी। यहां पर देख लीजिए कौन ज्यादा है सर? प्राइस ज्यादा है ना, तो आप लिखिएगा when the percentage change in price of a commodity is more than the percentage change in quantity demanded of that commodity, then its elasticity is less than 1। जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा होती है उस वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन से, तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम होती है। समझ आ गया? जैसे ही ये दोनों टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, अब जरा मुझे बताइए कि ईडी इक्वल्स टू 1 जो मैंने कहा था, तीसरा टॉपिक ईडी इक्वल्स टू 1 वाले की मैं बात कर रहा हूं। ईडी इक्वल्स टू 1, टॉपिक नंबर 3। अब समझिए, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज, ईडी ग्रेटर देन 1। प्राइस में ज्यादा चेंज, ईडी लेस देन 1। तो ईडी इक्वल्स टू 1 कब होता होगा? क्लियर हो रहा है कुछ? जब प्राइस का परसेंटेज चेंज और क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों में बराबर प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो वहां ईडी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सही है जी, इक्वल परसेंटेज चेंज। समझ आ गया? तो ईडी इक्वल्स टू 1 वाला कॉन्सेप्ट आपके ऊपर छोड़ता हूं, दोनों में परसेंटेज चेंज बराबर दिखाना है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करना है, ईडी इक्वल्स टू 1 वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नोट डाउन करने वाली लास्ट बात, मैंने हर जगह चेंज की बात की है, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मैंने कहीं भी बढ़ने या घटने की बात नहीं की, क्योंकि ध्यान रखना है यहां लॉ ऑफ डिमांड बस फॉलो करना है। आप प्राइस को बढ़ाइए या घटाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस को अगर मैं बढ़ाता तो डिमांड को घटाना होता। रूल क्या काम करेगा ये कि कितना चेंज ज्यादा किस में। सही है, कीमत में ज्यादा चेंज है सर, ये रहा सिचुएशन, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है, ये रहा सिचुएशन। सही है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इसके टॉपिक को, ईडी इक्वल्स टू 0 और सर ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो ध्यान रखिएगा ये भी फिक्स है कि कब कौन सी चीज किस वस्तु की ईडी 0 होगी और कैसे होगी। जरा देखिए, सिंपल सी बात है, इसका नाम मैंने आपको बताया, ईडी इक्वल्स टू 0 का नाम लिखवाया था पूर्ण बेलोचदार मांग, है ना, पूर्ण बेलोचदार, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। आप सबको पता तो है, बस कॉन्फिडेंस आपका हम बढ़ा देते हैं और फिर आपको समझ आ जाएगा। देखिए परफेक्ट इन इलास्टिक मैंने कहा,
इन इलास्टिक मतलब जहां इलास्टिक है ही नहीं। इलास्टिक का मतलब समझते ना, इलास्टिक क्या होता है, तो वही इलास्टिक की बात है। इलास्टिक का मतलब खिंचाव उसमें है या नहीं। मैंने कहा कि ये है परफेक्ट इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब ये इलास्टिसिटी है ही नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कुछ है ही नहीं, बिल्कुल फिक्स्ड है। कहने का मतलब समझ जाइएगा। देखिए यहां पर कैसा होता है ये देखिए, ये प्राइस थी और ये क्वांटिटी था, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस राइज हो गई P1, प्राइस फॉल हो गई, लेकिन जो डिमांड है वो वहीं की वहीं रह गई, यानी कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। ये सिचुएशन क्या है, ईडी इक्वल्स टू जीरो। समझ जाइएगा, जिस भी कमोडिटी के मार्केट में प्राइस चेंज होती रहती है, बढ़ती या घटती रहती है, डिमांड चेंज नहीं होता, उन प्रोडक्ट्स की ईडी कितनी होती है सर, जीरो होती है। ईडी जीरो, इलास्टिसिटी उसकी जीरो है, ध्यान रखिएगा। समझ आ गया। तो ऐसे कई सारे कमोडिटीज हैं, जैसे नमक है ना, यानी कि सॉल्ट वगैरह है, मेडिसिन है ना। ये सारी चीजें कैसी हैं सर, ये अनिवार्य वस्तुएं होते हैं, नेसेसिटी गुड्स कही जाती हैं, नेसेसरी हैं जीवन के लिए, है ना। नीडफुल है तो उसके लिए क्या होता है, इनका कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, इनकी इलास्टिसिटी जीरो होती है। इनकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए घट जाए, लेकिन इनकी इलास्टिसिटी उतनी की उतनी ही रहेगी। समझ आ गया। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने पर भी उस वस्तु की मांग में परिवर्तन नहीं आता, तो उस वस्तु की मांग की लोच जीरो होती है। सही है। अब चलते हैं यहां पर ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी को मैंने कहा था परफेक्ट इलास्टिक। इलास्टिक वर्ड फिर आ गया, वो भी परफेक्ट इलास्टिक, जहां ज्यादा चेंज हो रहा है, कुछ ज्यादा ही चेंज है। बहुत ज्यादा ढीला ढाला वाला पैंट आ गया भाई, पैंट ही वर्ड यूज करूंगा, है ना, कुछ और यूज नहीं कर रहा, पैंट। ठीक है, बहुत ज्यादा ढीला ढाला पैंट आ गया, यानी कि ज्यादा ही कुछ इलास्टिक है ना, जब खराब हो जाते हैं उसके रबड़। परफेक्ट इलास्टिक। तो परफेक्ट इलास्टिक क्या होता है जरा देखिए, इसमें सिंपल सी कहानी सबसे पहले आपको समझाते हैं। ये है परफेक्ट इलास्टिक की कहानी। ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। प्राइस वहीं की वहीं है, क्वांटिटी चेंज हो रही है अपने आप। कई कमोडिटीज और कई सिचुएशन ऐसी होती है मार्केट में जहां पर क्या होता है, जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी अपने आप बढ़ती या घटती रहती है। डिमांड, उसकी मांग बढ़ती या घटती रहती है उसी कीमत पर। और इस सिचुएशन में और क्या होता है वो भी जान लीजिए। प्राइस में थोड़ी सी भी कमी आने पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अनलिमिटेड तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है, इसीलिए ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। और प्राइस के थोड़ा सा भी बढ़ने पर कई बार कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं उसकी डिमांड इतनी घट जाती है कि जीरो के बराबर हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, इसीलिए इसका नाम है ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को भी। ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी की ये कहानी है, और ईडी इक्वल्स टू जीरो भी आपको पता चल गया, ईडी इक्वल्स टू 1 दैट जेड जो भी है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो हम आपके साथ बने रहेंगे, और अगली वीडियो में आपको परसेंटेज मेथड सिखाएंगे, जरूर देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब फॉलो करते रहें गाइस हैं, और कोई डाउट हो तो हमें भेज दें, हम उसका भी समाधान पूरी कोशिश करके करते हैं।